खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वीरप्पा मोइली जी बोलते हैं तो ठीक उनके बाद मुझे बोलने का अवसर मिलता है। वीरप्पा मोइली जी जब बोल रहे थे तो अंग्रेजी के ना जाने कौन कौन शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। मैं तो उतनी अंग्रेजी के उन शब्दों को जानता नहीं, लेकिन उनके भाव को मैं समझ रहा था। आखिर वीरप्पा मोइली जी आप भी ओबीसी समाज के हैं और मैं भी ओबीसी समाज का हूं। का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया माए। हिंदुस्तान में दो हिंदुस्तान है। एक हिंदुस्तान है गांव का हिंदुस्तान भारत, और दूसरा हिंदुस्तान है जिसको कहते हैं इंडिया। वीरप्पा मोइली जी आप इंडिया से बोल रहे थे और मैं भारत से बोलता हूं। आप जब बोल रहे थे तो आपकी भाषा और आपकी भावना को हिंदुस्तान के मुट्ठी भर लोगों ने समझा होगा, और मैं जब बोलता हूं तो मेरा उत्तर प्रदेश बिहार तक के ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाली माँ बहन मजदूर किसान सब समझ रहे होंगे। और इस लोकसभा के चैनल से जब बातें प्रसारित होती है तो उन सब तक जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं बोलने से पहले एक बार प्रार्थना करूंगा, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। आपने हिंदुस्तान के उस गर्भिणी माँ के बारे में कभी सोचा? नहीं। मैं उदाहरण देता हूं। मैं जिस समय अपने माँ के पेट में था, उस समय मेरी माँ को अगर दूध, दही, मक्खन, घी, मछली, मांस, अंडा, फ्रूट, क्या कहते हैं, ड्राई फ्रूट, फल, सब्जी भरपेट खाने को मिला होता तो शायद आज भी मेरा रंग रूप कुछ दूसरा हो गया होता। लेकिन चूंकि मैं उस माँ के पेट से जन्म लेके आया हूं, जिसको भरपेट, जब मैं माँ के पेट में था तो भरपेट भोजन नहीं मिला, आधे पेट खा के सोती थी, और कभी कभी माँ के पेट में भी मुझे भूखा रहना पड़ता था। आपने सोचा, आपके दिल में कभी दर्द हुआ? नहीं। हम तो जेलों में, आपके राज में, जेल में जाते थे तो गाते थे, धनवानों के राजमहल हम गरीब को फांसी घर, हम चलो बसाए नया नगर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने उस माँ के दर्द को समझा और उस गर्भिणी माताओं के लिए 6,000 रुपया भोजन के लिए दिया। सुनो मेरी बात को, हिंदी भाषी इलाके के लोगों, अगर पिछड़े हो, दलित हो, गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, गांव की झोपड़ियों में रहने वाले हो, सुनो, अपनी अपनी माताओं तक इस संदेश को पहुंचाओ। 6,000 रुपया प्रत्येक गर्भिणी माताओं को भोजन के लिए मिला। डॉक्टर लोहिया इसी लोकसभा में खड़े होकर कहा था, अरे जिस समय मैं 1960 में ग्राम पंचायत का प्रधान बना, उस समय कितने लोगों का जन्म नहीं हुआ था। सावन में जन्मा गीदड़, भादव आया बाढ़, तो कहा ऐसा बाढ़ जीवन में कभी नहीं देखा। इसलिए मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, और खास करके रंजीत रंजन, मैं उस कोसी के इलाके में घूमा हूं, और जितना मेरे शरीर से पसीना गया होगा उतना आज के नौजवान दूध नहीं पीते होंगे। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, सुनिए मेरी बात को।
डॉक्टर लोहिया इसी लोकसभा में श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी को कहा था कि हिंदुस्तान में वो माँ जो गरीबनी माँ है, गर्भ में बच्चे हैं, उनको भरपेट भोजन नहीं, दाल नहीं, प्रोटीन नहीं, विटामिन नहीं, उनको पोषक तत्व नहीं मिलता, इसलिए उनके गर्भ से विकलांग बच्चे, कमजोर बच्चे हिंदुस्तान में पैदा लेते हैं। और जिस देश में माँ के पेट से गरीब, मजबूर, विकलांग बच्चे पैदा लेंगे, वह देश कभी बलवान नहीं हो सकता है। इसलिए उसके तरफ अगर किसी का ध्यान गया, डॉक्टर लोहिया की उस वाणी को किसी ने सुना तो नरेंद्र मोदी ने सुना। इसलिए डॉक्टर लोहिया के शिष्य होने के नाते मैं नरेंद्र मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। ये जो योजना के बारे में आप बता रहे हैं, हमारी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है भारत में और डिफरेंट प्रदेश में। उड़ीसा सरकार ने पिछले 5 सालों से ममता योजना शुरू किया और आज जो बजट में आया है ये उसी का ही रेप्लिका है। इससे पहले ही आ जाना चाहिए था। ममता योजना इज फॉर 5 years आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। ये योजना NHM में नहीं था, दिस इज आफ्टर। सुनिए तो लीजिए, ठीक है, पैदा होना चाहिए। फॉर 5 years ओडिशा गवर्नमेंट हैज बीन डूइंग इट एज ममता योजना। गिव इट अ नेम। जब आप बोलेंगे तो सुनाएंगे। जरूरी है, हमारे देश में सब सहारन कंट्रीज का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट से भी कम है, इसलिए उसको ऊपर उठाना है, इसलिए ये जरूरी था। तो केंद्र सरकार ने कर लिया, पैसा सारे राज्यों को भी जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए कहता हूं, अभी हम बहस कर रहे हैं केंद्रीय योजना पर, और जब केंद्र सरकार की योजना पर बहस करेंगे तो माननीय मोइनी जी कह रहे थे कि इस सरकार की न दिशा है, न दृष्टि है, न संकल्प है। कहां से दिखाई पड़ेगा? खुद अपने को देखिए, इस सरकार की दिशा भी है, दृष्टि भी है और संकल्प है। इसलिए मैं वहीं से शुरू किया हूं। आपने शुरू किया, आपकी सरकार ने शुरू किया, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। अन्य सरकारों ने अगर उस माँ के लिए, बेटी के लिए, महिला के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए, सशक्तिकरण के लिए कुछ किया है तो सब धन्यवाद के पात्र है, उन सबको धन्यवाद दिया जाना चाहिए। लेकिन दिल्ली की सरकार की दृष्टि की बात हो रही है। आपकी दृष्टि कहां थी? नरेंद्र मोदी की दृष्टि कहां है? कि नरेंद्र मोदी उस गरीब माँ के पेट से जन्म लेके आया और नरेंद्र मोदी ने अपनी माँ के गर्भ से ही उस तकलीफ को सहा। इसलिए अब जब प्रधानमंत्री बना तो सबसे पहले कहा, हिंदुस्तान के उन माताओं को सशक्त करो, सबल करो, सुदृढ़ करो, मजबूत करो, आर्थिक मानसिक हालत में उनको मजबूत करो, जिससे उनके गर्भ से बच्चे पैदा ले, वो स्वस्थ बच्चे पैदा ले, शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से। और जब मानसिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से, बौद्धिक दृष्टिकोण से सबल और सक्षम बच्चे को पैदा करेंगे तो वही सीमा पर जाके लड़ेगा। और किसान का बेटा सीमा पर लड़ता है, सबसे ज्यादा मरता है, लेकिन उसके माँ को सबसे कम खाना मिलता था। नरेंद्र मोदी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, उन कोटि कोटि माता की ओर से और उनके संतानों की ओर से, कि आपने मेरी माँ का इलाज करने का काम किया है, खुराक देने का काम किया है। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद के आप पात्र हो। फिर आपसे मैं आगे की ओर जाऊंगा। आपने कहा दिशा, दृष्टि, संकल्प। क्या